मैं जेल गया केवल आपके लिए। ये पत्र दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली की जनता के नाम लिखा। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से बाहर आने के बाद और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे जनता की अदालत हो, जो वो 2 बार पहले ही लगा चुके हैं, और इस बीच अब जनता से संवाद करना, जनता से सीधा कनेक्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल अब डोर टू डोर जाएंगे। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देते हुए दिल्ली की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके साथ साजिश हुई और वो दिल्ली की जनता के लिए जो काम इस समय कर रहे हैं उसी की खातिर, उसी की वजह से जेल के पीछे गए हैं। और अगर वो सत्ता से हट जाते हैं तो किस तरीके से वो काम भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक देगी जो दिल्ली की जनता के लिए वो करते आए हैं। ऐसी बात अरविंद केजरीवाल ने की है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताने की कहीं ना कहीं अपील की है। क्या कुछ और अरविंद केजरीवाल अपने पत्र में लिख रहे हैं, मोटे तौर पर आपको बता देते हैं। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा, इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर जो एलजी का शासन है, हालांकि दिल्ली के अंदर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार को काम करने से बार बार रोका जाता है। ऐसे में जो दिल्ली सरकार के काम है, जैसे सबसे पहले फ्री बिजली, और दूसरी तरफ जो अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल है, सरकारी अस्पताल हैं, तमाम चीज़ें हैं, मोहल्ला क्लिनिक हो गई, फ्री दवाइयाँ हो गई, फ्री टेस्ट और फ्री इलाज है, फ्री पानी हो गया, और साथ ही महिलाओं को मुफ्त की बस सेवा, और जो बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा दिल्ली सरकार कराती है। सड़क एक्सीडेंट में हर घायल का पूरा इलाज फ्री करवाने वाली जो फरिश्ते योजना है, उसको भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है, बंद करना चाहती है, और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, और अब बड़ी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में है, जो यदि सत्ता में आ जाएगी तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा तमाम जो योजनाएं हैं उनको बंद कर देगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अगर आपको इनके आने वाले दिल्ली के चुनाव में वोट देकर जिता दिया तो ये लोग दिल्ली के सारे काम ज़रूर बंद कर देंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये तमाम योजनाएं जो दिल्ली की जनता को दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकारें हैं, उसके बावजूद ये तमाम योजनाएं उनके राज्यों में नहीं है। और अब यही सवाल जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही कि जो दिल्ली के अंदर योजनाएं हैं, दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं होते। इसीलिए कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं, मैं जेल गया आपके लिए, अगर दिल्ली में आपके लिए सब काम ना करता और आप कोई सुविधाएं ना देता तो ये लोग मुझे कभी जेल नहीं भेजते। यानी उनका कहना है कि दिल्ली की जनता के लिए उनके साथ ही सब कुछ किया गया। साथ ही कह रहे हैं, अगर मनीष सिसोदिया आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल ना बनाते तो कभी जेल नहीं जाते। अगर सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल आपके लिए फ्री दवाइयाँ ना करते, इलाज ना करते, इंतज़ाम ना करते तो वो कभी जेल नहीं जाते। मैं, मनीष और सत्येंद्र आपके लिए जेल गए, इसका हमें बिल्कुल जो है पूरी तरीके से गम नहीं है। हमारी पूरी ज़िंदगी देश और समाज के लिए समर्पित है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से हमने आपके साथ मिलकर काम किया है, अब बंद नहीं होने चाहिए, यही हमारी चिंता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मुझे विश्वास है कि दिल्ली में सभी कामों को जारी रखने के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार को फिर बनाएंगे। आपके वोट के समर्थन से मैं फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालूंगा और पहले की तरह आपके सारे काम करूंगा। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। एक छोटी सी वीडियो भी सुनवाते हैं आपको, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए ये वीडियो। दोस्तों, आज से हम पूरी दिल्ली में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत इलाकों में जा रहा हूँ, पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ। मैं जेल क्यों गया, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, इसको लेके जनता के मन में कई प्रश्न हैं, जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मिल लेता हूं, उनके जवाब दे देता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि जनता के मन में, अब मैं कई लोगों से मिल लिया, जो प्रश्न है जनता के मन में
उन प्रश्नों के जवाब मैंने एक पत्र के रूप में बनाए हैं। जनता के नाम मैंने एक पत्र बनाया है और इस पत्र को लेके 29 अक्टूबर तक अब हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और जनता को ये पत्र, मेरी तरफ से ये पत्र देके आएंगे ताकि जनता को पता चल सके, उनके मन में जो प्रश्न है उनको अपने प्रश्नों के जवाब मिल सकें। मैं ये पत्र आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, फिर बात करेंगे। मेरे प्रिय दिल्लीवासी, इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, दिल्ली में जो मैं आपको सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली में वो काम कर दिए जो आज तक देश में कभी नहीं हुए। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं कर पा रहे। वहां जनता ने वहां इन लोगों से अब पूछना चालू कर दिया कि भाई दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। जैसे इनकी गुजरात में सरकार है, यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, मध्य प्रदेश में। वहां आप लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली और पंजाब में अगर बिजली फ्री है तो हमारी बिजली फ्री क्यों नहीं है। वहां लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो हमारे यहां पावर कट क्यों लग रहे हैं। वहां जनता ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली में सबको इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो वहां जनता ने, जहां 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां जनता ने इनकी जान खा ली। इनसे पूछना चालू कर दिया कि भाई जो काम दिल्ली में हो रहे हैं वो दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे, और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुना अरविंद केजरीवाल किस तरीके से इस वीडियो में साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के काम करते रहेंगे। लेकिन इस बीच जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है, दिल्ली की जनता से सीधा संवाद अब अरविंद केजरीवाल करेंगे, जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस पत्र को लेकर के बीजेपी बड़ा हमला कर रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है केजरीवाल का आज का पत्र उनका रटा रटाया आलाप है, जो वह लोकसभा चुनाव से पहले से चला रहे हैं, जिसे जनता ने पूरी तरह नकारा है। दिल्ली वाले समझ चुके हैं कि 10 साल से केजरीवाल ने दिल्ली को नया विकास देना तो दूर, दिल्ली को बदहाल कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने तंज पूरी तरीके से किया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पत्र, जनता से जो संवाद है, उनका जो अभियान शुरू करेंगे, जनता की अदालत भी वो बीच बीच में लगाएंगे। इन तमाम जो कदम उठाए जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पकड़ बनाने के लिए, इनका असर कितना दिल्ली के जनता के बीच में होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र दिल्ली की जनता के नाम लिखा है, अब वो जब घर घर पहुंचेगा, क्या इसका असर दिल्ली की जनता के दिलों पर पड़ेगा? क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को सरकार में मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी? आपकी क्या राय, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।